हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा भारत के आज़ाद होने से पहले की एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना है और इस दुर्घटना में कई लाख लोगों ने जानें गंवा दी, अपनी बहू बेटियों को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया, अपनी संपत्तियां खो दी। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि आज़ादी से पहले जो हमारे राजनीतिक नेता लोग थे उन पर किस प्रकार से हमारी जनता भरोसा जताया करती थी, उनकी बातों पर वह कितना अमल करती थी और किस प्रकार से उनके सहारे वे अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक तिवारी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वीटेल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं रावलपिंडी के पास पड़ने वाले एक गांव की, जहां पर कुछ 500 के करीब लोग रहते थे, जिसमें से कुछ तो बूढ़े और कुछ जवान थे। बाकी बहु बेटियों की संख्या उनसे अलग थी। अब उस गांव के सरपंच एक दिन बैठे पंचायत में अपने गांव के लोगों से बात कर रहे थे कि तभी एक मोहन नाम का व्यक्ति आकर उनसे कहता है कि सरपंच जी, मैंने सुना है कि हमारे गांव से 4 कोस दूर जितने भी गांव पड़ते हैं वहां पर मुसलमानों ने हमला कर वहां की बहु बेटियों को अगवा कर लिया है, वहां उन घरों की संपत्तियों को लूट लिया है और वहां के लोगों को या तो वहां से भागना पड़ा या उनको मार दिया गया है। सरपंच जी ने गहरी सांस लेते हुए मोहन को यह आश्वासन दिया कि मोहन, तुम फिक्र मत करो। मैंने सुना है कि गांधी जी ने यह कहा है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होगा तो वह मेरी लाश पर से होगा। और नेहरू जी ने भी यह आश्वासन दिया है जनता को कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा वह किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। अब इस बात को सुन के मोहन बिल्कुल निश्चिंत हो गया और सरपंच जी भी अपनी बात पर आगे बढ़ गए। अब यह लापरवाही सरपंच जी को आगे चल के बहुत ही भारी पड़ी। कम से कम उनको मोहन की बात को ध्यान में रखते हुए अपने गाँव वालों को सतर्क कर देना चाहिए था और ऐसी दुर्घटना से बचने के लिए कोई ना कोई तैयारी जरूर करनी थी। लेकिन उन्होंने मोहन की बात को सुनकर नज़रअंदाज कर दिया और उसको भूल गए। यहीं फिर कुछ दिनों बाद एक मुस्लिम कमेटी उनके पास आती है और उनसे चंदे की मांग करती है और कहती है कि अगर आपको अपने गांव को सुरक्षित रखना है तो हमको चंदा दीजिए। गांव के सरपंच ने ना चाहते हुए भी गांव से इकट्ठा करके 50,000 रुपये उस कमेटी को दे दिए और उनको वहां से जाने के लिए कहा। फिर 2 दिन बाद वह कमेटी आती है और फिर सरपंच जी को धमकाकर चंदा मांगती है। सरपंच जी ने कहा कि अभी कुछ ही दिन पहले तो मैंने आपको चंदा दिया था, अब किस प्रकार का चंदा? तो उन्होंने कहा, अगर अपनी भलाई चाहते हो और अपने गांव वालों की भलाई चाहते हो तो हमको बिना कहे चंदा दे दो। सरपंच जी ने फिर से डरते हुए उनसे बिना कुछ कहे अपने गाँव वालों से 70,000 रुपये इकट्ठा करके फिर से उस कमेटी को दे दिए। वह कमेटी फिर चली गई। उससे फिर एक हफ्ते बाद वहाँ पर बलोच बटालियन आती है और सरपंच जी से कहती है कि अपने गांव के जितने भी हथियार, लाठी, तलवार, चाकू, छुरी, जितने भी प्रकार के हथियार हैं वह सब हमें जमा करवा दीजिए। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम दंगे को रोक सकें। सरपंच जी ने उस आर्मी पर भरोसा करते हुए अपने गाँव के जितने भी हथियार थे वह सब उस आर्मी को दे दिए और वहाँ से उनको जाने के लिए कह दिया। उनको सारे हथियार देते ही मात्र 3 दिन के अंदर ही उस गांव पर हमला हो गया। उस गांव पर जब हमला हुआ तो उन्होंने ये देखा कि जितने भी हथियार सरपंच जी ने उस आर्मी को दिए थे वो वहाँ के दंगाइयों के हाथ में ही थे। वह आर्मी, वह कमेटी, वह सब लोग मिलकर पहले उन्होंने हिंदुओं के सारे संसाधनों को छीन लिया, जैसे कि पैसा, हथियार या किसी भी प्रकार के औजार। फिर जब वह उनको पता चल गया कि वह हिंदुओं के पास अब कुछ नहीं बचा है तो उन्होंने रात के समय उस गांव पर हमला कर दिया और इसी हमले में काफ़ी सारे लोग मारे गए या तो अपना गांव छोड़कर भाग गए। उस गांव के बहु बेटियों को अगवा कर लिया गया, उनके साथ जबरन गलत काम किए गए, दुष्कर्म किए गए, उनका जुलूस निकाला गया, छोटे बच्चों को मार दिया गया, कुछ लोगों को तो वहीं पर बीच सड़क पर खड़ा करके जला दिया गया। और जो लोग अपनी जान बचा पाए वह उस अंधेरे में खेत की ओर भाग गए और अपना घर छोड़कर या अपना जो गांव था उसे छोड़कर दूसरे गांव में चले गए जो कि सुरक्षित था। और इस प्रकार से यह पता चलता है कि किस प्रकार का जो भरोसा था वह हमारी जनता को उन समय के जो राजनीतिक स्वार्थ प्राप्त करने वाले जो लोग थे उनके ऊपर था, जो केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के बारे में सोचते थे, अपनी राजनीतिक शक्ति के बारे में सोचते थे और हमारी जनता को झूठा दिलासा, झूठा आश्वासन देकर निश्चिंत कर दिया करते थे। बल्कि उनके लिए उनके राजनीतिक स्वार्थ से बढ़कर कुछ नहीं था। उनके इसी स्वार्थ के चलते आज़ादी से पहले लाखों लोगों की जान गई थी। उनको अपना राजनीतिक हित प्राप्त करना था,
जिसके चलते उन्होंने हिंदुस्तान का बंटवारा आसानी से हो जाने दिया। और फिर जब बंटवारा हो गया तो नेहरू जी और गांधी जी ये कहते हैं कि हमने किसी से डरकर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं करवाया, बल्कि हमने तो बंटवारा यह इसलिए करवाया ताकि ये दंगे रुक सके। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि उस समय मुस्लिम लीडर थे और पाकिस्तान के मांग करता थे, उन्होंने जब ये मांग करी तो शुरुआती दौर में तो उनका कुछ विरोध किया गया, लेकिन बाद में चल के जब धीरे धीरे मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिमों के एक अच्छे खासे और शक्तिशाली लीडर बन गए तो उनका विरोध करना भी सबने लगभग बंद ही कर दिया था। बस नाम मात्र का विरोध होता था या कुछ ही लोग विरोध करते थे जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को सच में एक देखना चाहते थे। जिन्ना ने जब अपनी मांग को और मजबूत किया और जब उनका विरोध भी धीरे धीरे मजबूत होने लगा तो जिन्ना ने दिल्ली, हरियाणा, सीमांत प्रांतों, कोलकाता जैसी जगहों पर, पानीपत में कई सारे दंगे करवाए और अपने जो उनके मुस्लिम संगठन थे, जो उनके मुस्लिम गुट थे, उनसे कह कहकर काफ़ी सारे असामाजिक गतिविधियां करवाई, जिससे हिंदू और मुस्लिम के बीच का जो विरोध था वह काफ़ी बढ़ गया और जिसके चलते ये जो बंटवारा था उसको कराना और भी आसान हो गया। तो आशा करता हूँ आपको आज की मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।